आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दतिया की खबर के साथ। हथियार की नोक पर जमीन पर कब्जे का मामला दतिया में सामने आया है। चितुआ गांव में पहुंचे हैं 8 से 10 हथियार बंद बदमाश और तुलसीराम केवट की जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। विरोध करने पर परिवार वालों से मारपीट भी की गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है। बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया से हथियार की नोक पर, हथियार के दम पर जमीन पर कब्जा। दतिया के चितुआ गांव का यह मामला है। 8 से 10 हथियार बंद बदमाश पहुंचे और तुलसीराम केवट की जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर परिवार वालों से मारपीट भी की गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू इस घटनाक्रम का ये, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चितुआ गांव में पहुंचे हैं 8 से 10 बदमाश और जमीन पर कब्जा कर लिया गया। और घटना का सबसे दुखद पहलू, शर्मनाक पहलू, वाहियात पहलू कि पुलिस ने इनकी शिकायत दर्ज नहीं की है। दतिया के चितुआ गांव का पूरा मामला। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट? पुलिस ने शिकायत दर्ज की या कोई और वजह? देखिए, जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ गांव के भी बहुत सारे लोग थाने पे पहुंच गए हैं और जब पुलिस को लगा कि ये मामला ये तूल पकड़ेगा तो कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी उस गांव में दौरा करने पहुंचे हैं और वहां बातचीत के बाद वो ये निष्कर्ष निकलेगा कि अभी मामला दर्ज अभी होता है कि सुबह करते हैं। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि रात तक मामला दर्ज हो जाएगा। जो पीड़ित पक्ष है उनकी महिलाओं का पुलिस ने मेडिकल भी करवाया है, मेडिकल के लिए गए हैं, तो देर सवेर इसमें मामला जरूर होगा क्योंकि जो पुलिस, जो पीड़ित पक्ष है उसने आरोपियों की वीडियो पुलिस को सौंपे हैं और जो गांव के लोग हैं वो भी लगातार ये मान रहे हैं कि ये बहुत इनके साथ ज्यादती हुई है। तो ऐसा लगता है कि देर सवेर पुलिस को मामला दर्ज करना होगा। जी, धन्यवाद अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। खबर जबलपुर से, जहां अधर में है 5000 छात्रों का भविष्य। खतरे में है 150 पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता। मध्य प्रदेश के ये पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं 150। दरअसल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से ये सभी कॉलेज संबद्ध हैं और इन सभी कॉलेजों पर करोड़ों का जीएसटी बकाया है। विश्वविद्यालय ने 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है कि या तो जीएसटी चुका दिया जाए, अगर भुगतान नहीं हुआ तो इन्हें परीक्षा से वंचित करने का आदेश दिया गया है। इन्हें परीक्षा से वंचित करने का मतलब है कि जो 5000 छात्र हैं अलग अलग कॉलेजेस में, उनका जो भविष्य है वो खतरे में है। इधर ग्वालियर में आरटीओ कर्मचारियों के घर चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। तकरीबन 30 लाख का सामान और नकदी बरामद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पूरी गिरफ्तारी की गई। आरटीओ कर्मचारियों के घर चोरी का खुलासा हो गया है। चोरी के सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तकरीबन 30 लाख का सामान और नकदी बरामद हो गई है। बड़ी नकबजनी थी जिसमें कि 20 से 25 लाख का जो ज्वेलरी था चोरी गया था। अब मौके पे जो सीसीटीवी वगैरह दिखे उसमें कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे, उनको पकड़ा गया है। दोनों आरोपी जो इसमें अरेस्ट हुए पुराने नकबजन हैं। इनको हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो जो प्रॉपर्टी चोरी गई थी लगभग 20 लाख का जो ज्वेलरी था ओरिजिनल बरामद किया गया है। बाकी कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टी उसकी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर बलौदाबाजार की घटना को लेकर बीजेपी कल जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बलौदाबाजार की घटना को लेकर कहा कि अपना दोष दूसरों पर बीजेपी मढ़ रही है। जिसकी सरकार है वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर लड़वाना इनका धंधा है। ये हमेशा इसी तरह की बात करते हैं। जनता धीरे धीरे इन्हें समझने लगी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जिसकी सरकार है वो अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और दोष दूसरों पे मढ़ेंगे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की राजनीति रही है और जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का इनका पुराना धंधा रहा है। तो ये हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। हम जनता धीरे धीरे इनको समझ रही है।
इधर गरियाबंद में वन मंत्री केदार कश्यप ने बलौदाबाजार की घटना को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा की जीत से कुछ लोग बौखला गए हैं। सरकार का पूरा नियंत्रण है, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो बलौदाबाजार की जो घटना घटित हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही जांच की टीम गठित कर दिया था। उसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून से कोई नहीं बच सकता। और जो लोग कहते हैं ऐसे तत्वों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसे तत्व जो कहते हैं हमारे प्रदेश को अशांत कर रहे हैं, उनके खिलाफ में भी बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है, जीत हासिल की है, उसके कारण से कुछ लोग बौखला गए। गृह मंत्री विजय शर्मा से पूर्व मंत्री रुद्र गुरु की बहन ने मुलाकात की है। विजय शर्मा ने कहा कि जो दोषी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। कानून अपना काम कर रहा है, जिन्होंने गलत किया उससे सजा मिलेगी। उसको जलाकर किसी को क्या मिल गया? 250 गाड़ियां जल गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिलाकर के। उसको जलाकर क्या मिल गया? आग बुझाने आने वाले फायर ब्रिगेड को जलाया गया तो क्या मिल गया किसी को? क्या चाहते हैं भाई? मतलब क्या चाहते हैं? ये एक कैसा तर्क है भाई? आंदोलन हमने भी किया है ना। मैं 9 दिन और 9 रात कलेक्टर के दरवाजे पर बैठा रहा भैया, लेकिन हमको ध्यान है कि हमको कलेक्टर के दरवाजे से अंदर नहीं जाना है। वो लोकतंत्र का अपमान है। इधर बीजेपी की जांच टीम ने आज बलौदाबाजार का दौरा किया। जांच समिति के सदस्य मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 1 हफ्ते बाद बीजेपी की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जो हिंसा हुई है उसमें सतनामी समाज के लोग नहीं बल्कि उपद्रवी शामिल थे। इसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हिंसा के लिए उकसाया है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। विधायक देवेंद्र यादव, संदीप साहू, कविता प्राण लहरे, गुरु रुद्र कुमार का नाम उन्होंने लिया। कांग्रेस की जांच समिति को लेकर टंकराम वर्मा ने कहा कि अपनी गलती छिपाने के लिए, पहले से सफाई देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अंदर से बिट्टू। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो जांच समिति में है, उस जगह पर पहुंची थी जहां पर घटनास्थल हुआ था। आखिर क्या निर्णय है, क्या रिपोर्ट आई? देखिए, जो कुछ भी घटना घटी थी बलौदाबाजार में, ये दुर्भाग्यजनक है हम सबके लिए। और सतनामी समाज जो है एक शांति प्रिय समाज है, जो बाबा जी के बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं, उनके संदेश को मानते हैं। ये जो उपद्रव हुआ है उसमें सतनामी समाज का हाथ नहीं है, बल्कि उपद्रवी तत्व हैं जो उस समाज के अंदर घुस करके इतने बड़े घटना को अंजाम दिए हैं। कहीं ना कहीं मंत्री का कहना है, दयालदास बघेल जी का, कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के लोग शामिल हैं, इसका सबूत है। हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। वीडियो देख सकते हैं, फोटोग्राफ देख सकते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ही उकसाया है। इस कांड के पीछे कांग्रेस का हाथ है। देवेंद्र यादव जी हैं, संदीप साहू फाइनेंस किए हैं, रुद्र गुरु हैं, कविता प्राण लहरे हैं। बहुत से नेता हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना को अंजाम देने में इन लोगों का हाथ है। देवेंद्र यादव ने खुला चैलेंज किया कि मंच की कोई तस्वीर दिखा दे, फिर मैं जो बोले करने को तैयार हूँ। फोटोग्राफ सामने में है, वीडियो में चल रहा है, पेपर में है, और दिखाने की क्या जरूरत है? चाहे तो है, सबके पास है। कांग्रेस ने भी कुछ समय पहले जांच समिति बनाकर यहाँ निरीक्षण किया। अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने पहले से सफाई देने के लिए सब कुछ कर रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम, 15,000 का कार्यक्रम, 15,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था, और बस ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि सभा में 20,000 से अधिक लोग हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम बिना फंडिंग का हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने फंड उपलब्ध कराया है, तब ये कार्यक्रम हुआ है। आगे आपकी जांच रिपोर्ट पूरी कब तक आ जाएगी, फिर उसमें क्या पता चलेगा? हमारे पास 1 सप्ताह का समय है, बारीकी से जांच करेंगे और पार्टी में अपनी बात को रखेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह बाद जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पूरा पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन देवा वर्मा के साथ योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार।
इधर कवर्धा पहुंचे सांसद संतोष पांडे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जीत के बाद पहली बार पहुंचे संतोष पांडे ने रैली निकाली, लोगों का आभार जताया। जो दोबारा टिकट दिया उस पर मेरे मतदाताओं ने पूरा आशीर्वाद उड़ेल दिया। भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन करते हैं। विकास का रोड मैप बना हुआ है पूरे देश में सभी प्रांतों के लिए और सभी क्षेत्र में, चाहे रोड हो, रेलवे हो, डाक हो, सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। बहुत विकास होगा और 5 साल मोदी जी ठोक के राज करेंगे, कहीं कोई संदेह नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। विदिशा से सांसद चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने विधायकी छोड़ दी। इस्तीफा देने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि वो बहुत भावुक हैं। वो बुदनी से विधायक थे। बुदनी विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके रोम रोम में रमती है। आज मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुदनी से विधायक था और बुदनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुदनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला गया। इसी बुदनी विधानसभा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। सांसद के चुनाव में भी 6 बार इस जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। और बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को अपना त्यागपत्र सौंपा। इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मंत्री पद पर इस्तीफे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री से इसका जवाब पूछें। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद ये जो रायपुर दक्षिण सीट है खाली हो गई है। साल के आखिर में नगरीय निकाय हैं और उन्हीं के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव भी हो सकते हैं। भावुक मन से, दुखी मन से पिछले 35 सालों से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनवरत मैं सदस्य रहा हूं और क्योंकि प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं, इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। बृजमोहन जी हमारे वरिष्ठ साथी और 35 साल के विधानसभा का मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक का अनुभव, लगातार मंत्री पद का अनुभव और उसके साथ ही साथ उच्च सदन के लिए चुनाव इनका हुआ। 5,50,000 वोट से जीत के वो दिल्ली के लिए, लोकसभा के लिए जीत गए हैं। तो आज विधिवत तरीके से बृजमोहन जी ने अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उसको तुरंत स्वीकृत कर लिया। इधर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सफाई दी है। वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी है कि 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, अब जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करूंगा। मेरे वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया गया, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का मनगुणित है। मैंने कल साफ तौर से कहा कि मैं 3 बार मंत्री केंद्र में रहा, पार्टी के विभिन्न पदों में मैं राष्ट्रीय सचिव भी रहा, 4 बार मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, 2 बार मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा। जो जिम्मेदारी मेरे को दिया है पार्टी ने, मैं उसका निर्वहन ईमानदारी के साथ किया है और भविष्य में पार्टी जो काम देगी उस काम को मैं पूरा करूंगा। केवल इतना सा विषय था, परंतु उसको
आप लोगों के मित्र लोगों ने ऐसा चला दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर पहुंचने पर तोखन साहू का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में स्थान मिलना गौरव की बात है। डबल इंजन की सरकार बिलासपुर के विकास के लिए पूरे जोश और मन से काम करेगी। जनता और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना राज्य मंत्री के रूप में ही सही, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। बाबरी मस्जिद का जिक्र एनसीईआरटी की किताब से हटाने पर सियासी घमासान है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अत्याचारी को महान बताने की कोशिश की गई, बलिदान देने वालों के नाम छिपाए गए। नई शिक्षा नीति में वास्तविक इतिहास बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये बार बार ये तथ्य सामने आया है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। जो अत्याचारी अनाचारी थे उनको महान बताने का प्रयास हुआ और देश के जो वास्तव में देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके बलिदानों को छुपाया गया, उनके त्याग तपस्या को जनता के बीच आने से रोका गया और धीरे धीरे करके नई शिक्षा नीति में देश के वास्तविक इतिहास को बताने का प्रयास हो रहा है। और ईवीएम को लेकर भी सियासत जारी है। मनेंद्रगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने ईवीएम को लेकर कहा कि कांकेर लोकसभा से जीते हुए प्रत्याशी को हराया गया, ये मशीन ईवीएम माता है। देखिए, यहाँ तो कांकेर में भी जीतते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया। ये मशीन जो ईवीएम माता है। इधर जगदलपुर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो गया। कांग्रेस के महापौर समेत 5 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद निगम में आंकड़ा बदल गया है। अब बीजेपी के पास 25, कांग्रेस के पास 23 पार्षद हैं। इस बदलाव के बाद बीजेपी ने एमआईसी में सदस्यों की सूची तैयार कर ली है। दल बदलकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पार्षदों को जगह मिलेगी। कांग्रेस ने बीजेपी को बहुमत साबित करने की चुनौती दी है। अभी भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारी संख्या पहले 19 थी, आज की डेट में 25 हैं, क्योंकि कांग्रेस की मेयर और कांग्रेस के 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो 25 हमारे पास और कांग्रेस के पास 23 हैं। कांग्रेस बोली बहुमत साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस के बोलने से नहीं होगा। बहुमत साबित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि नगर निगम एक्ट में लिखा हुआ है। वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं और बहुमत बिल्कुल इनके तहत, जैसे पलायन नहीं करेंगे, इस बात का सबूत, इस बात के लिए गारंटी देता हूं मैं कि हम पलायन नहीं करेंगे, सामना करेंगे और बहुमत भी साबित करेंगे। महापौर पूरे कानूनी दावपेच को समझते हुए भागी है कांग्रेस छोड़कर, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। जनता का फेस नहीं कर सकती और मुझे नहीं लगता कि महापौर में इतनी भी नैतिकता है कि वह कांग्रेस और शहर के लोगों की उम्मीदों पर कि मैं बहुमत साबित करूंगी, ऐसा उसमें विश्वास नहीं है। वो अविश्वासी महिला है। खबर सीहोर से, जहां पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायक मदन लाल त्यागी का निधन हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और 75 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार थे। सीहोर के पूर्व विधायक रहे हैं। 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पूर्व विधायक, सीहोर के पूर्व विधायक मदन लाल त्यागी का निधन। खबर सख्ती से, जहां के 53 मजदूरों को हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भुइयां भट्टा में ठेकेदार ने बंधक बनाकर ये काम करवाया जा रहा था। मजदूरी नहीं दी जा रही थी। कई छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल थे। वहीं पीड़ितों ने जैसे तैसे अपने जिले पहुंचे और फिर अपनी पीड़ा उन्होंने बताई।
वहाँ चल काम कर मोर घर वाला घलो थोकुन तबियत ओकर खराब है तहु ले चल वहाँ इलाज बा करवाहूँ घलो कही सब लगे रही हमला इसने हमला जैसे ऊँचा आवाज करके ना गुलाम के तरह हमला ना जैसे बात करत रही तुम गुलाम करके वैसे तरह बात करत रही हमन संग सुलूक भी करत रही से ऊँचे आवाज अपन दबा करके हम कुछ बोल नहीं सकत रहे हमला ना अपन ऊँचे आवाज बोल के ना हमला चुप करा देते रही से हमला जमादारी था लगे रही से भाई सरिता बाई कुर्दी के कहाँ लगे रही से हरियाणा अच्छा, फरीदाबाद का समस्या रही से वहाँ बहुत समस्या मिली से हमला काम के 2 साल तक हमला रखी रही से पूछन हिसाब किताब बेटा उटा बनावन हिसाब किताब पूछन लेकिन नहीं बतावा हमन टीकमगढ़ में थैले में एक नवजात बच्चा मिला है। तपती गर्मी में ये बच्चा थैली में बंद मिला है। डायल 100 की टीम ने इस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया है। सुभाषपुरम कॉलोनी की ये घटना है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद नवजात का लगातार इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम उस पर नजर रखे हुए है और पुलिस इस घटना की पड़ताल कर रही है। जिस तरह 100 डायल भोपाल से एक इवेंट मिला था 2:45 बजे के लगभग कि कोई बच्चा सुभाषपुरम कॉलोनी के यहाँ पे मिला हुआ है। तो हम लोगों ने जाके देखा तो एक बैग में थैले में रखा हुआ था। उसको खोल के देखा तो बच्चे की सांसें चल रही थी। तो हम लोग 100 डायल से तुरंत उसको जिला अस्पताल टीकमगढ़ लेके आए। यहाँ वार्ड में डॉक्टर साहब को बताया, उन्होंने तुरंत उसको भर्ती किया है। बता रहे हैं सीरियस है, अब उसकी सांसें चल रही हैं, अभी भर्ती है। अब आगे जो भी सतना में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, जहां बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। आंधी तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए। इसकी वजह से बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं बाबूपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोग झुलस गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच राहत की बारिश हुई। प्रदेश के कई जिलों में आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश ने एक तरफ मौसम को सुहाना कर दिया, हालांकि आंधी तूफान से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। आंधी तूफान के चलते कई पेड़ गिर गए। इसकी वजह से बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। अनूपपुर, छतरपुर और निवाड़ी की ये तस्वीरें। और अब बात अनूपपुर की, जहां 2 अलग अलग जगहों पर आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। 2 लोग बुरी तरह झुलस गए। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर कांकेर में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है, जबकि 4 युवक घायल हो गए हैं। ये सभी काम कर रहे थे, मजदूरी का ये काम कर रहे थे और तभी आसमानी बिजली की चपेट में आ गए। थाना बेड़ी गांव के फार्म हाउस में ये बिजली गिरी। नरहरपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में मौसम ने अचानक करवट ली। भीषण गर्मी के बीच हुई बारिश से तापमान में गिरावट आ गई। मनेंद्रगढ़ और सूरजपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मनेंद्रगढ़ की, जहां मानसून की पहली बारिश हुई, तापमान में गिरावट आई। इधर सूरजपुर के मांडर गांव में आकाशीय बिजली एक युवक पर गिरी और इससे उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।